प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 20 और 21 वचन। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। मेरे प्रियो, इस भाग को हम कल ही मनन किया है। दशमांश के बारे में हमने देखा है। आज एक और बार फिर इस भाग को हम मनन करने जा रहे हैं। एक और बार मैं इस अध्याय में 15 वचन से लेकर 22 वचन तक जो संभव हुआ है उसको दोहराना चाहूँगा। फरीसियों ने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ प्रभु यीशु के पास भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं कि प्रभु यीशु को फंसाएं, कैसे न कैसे उनके मुंह से कुछ भी बात निकलवा कर कैसर नाम का जो उस जमाने में राज्य करता था, रोम राज्य के पद अधिकारी था, उनके हाथों में पकड़वाना और उनके हाथों से दंड दिलवाना उनका मुद्दा था। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु का मुंह से कोई गलत बात नहीं निकला, क्योंकि वह पवित्र है, वह परमेश्वर है। उनके मुंह से गलत बात नहीं निकलता है, कभी नहीं निकलता है। वह चाहे किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से हम देखते हैं या कोई भी देखता है तो उनका जीवन पवित्र है। उनके जीवन में कोई गलती नहीं निकलता, गलती नहीं है। उनका जीवन पवित्र है, उनका बातचीत पवित्र है, उनका वचन पवित्र है, उनका चाल चलन पवित्र है, उनका सोच पवित्र है, उनका हर एक चीज़ पवित्र है। मेरे प्रियो, हमें दुष्ट शैतान जो हमारा दुश्मन है वह अपने लोगों को हमारे पास भेज सकता है। जिस तरह परमेश्वर को इन्होंने परखा, उस तरह हमें भी इस तरह की परखाव आ सकता है। प्रभु यीशु के मुंह से जितने भी उन लोग ने कोशिश किया, लेकिन प्रभु यीशु के मुंह से गलत बात नहीं निकला। हमें भी प्रभु यीशु की तरह हमें भी चौकसी से बात करना चाहिए। शैतान का उस चाल चलन को हमें जानना है, जानकर हमें काम करना चाहिए। प्रभु यीशु ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ काम किया। यहाँ पर कैसर का कर देने के विषय में भी कुछ गलत ना कहा, और परमेश्वर के विषय में भी जो उन्होंने प्रश्न पूछा उसका सही उत्तर दिया। यहाँ पर 18 वचन में प्रभु यीशु इस तरह कहते हुए हम देखते हैं, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? यानी कि प्रभु यीशु ने उनका दुष्टता को जानकर कहा। उनके दुष्टता को प्रभु यीशु जानता था। हम हमारा दुश्मन शैतान के बारे में हम जान सकते हैं। जानकर वो कैसे जानेंगे? हम जब परमेश्वर प्रभु यीशु से जब जुड़े रहते हैं, शैतान के दुष्टता को हम जान सकते हैं। पवित्र बाइबल हम पढ़ते हैं, शैतान के दुष्टता को हम जान सकते हैं। हम जब सत्य मार्ग को जब हम जानेंगे तो हम शैतान के दुष्टता को हम जान सकते हैं। उनके लोगों को हमें जिस तरह प्रभु यीशु उनके दुष्टता को जाना, उस तरह हमें भी जो शैतान जो बेचता है उससे उनका दुष्टता को जानने वाला होना चाहिए। उसके लिए हमें प्रभु यीशु से प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, हमेशा उनके साथ जुड़े रहने वाला होना चाहिए। प्रभु यीशु अपना जीव काल में एक उदाहरण हर एक मनुष्य के लिए, उनका विश्वासियों के लिए उदाहरण देकर गया। उस मार्ग के मुताबिक जो प्रभु यीशु ने चला, उसी मार्ग के मुताबिक जिस तरह उन्होंने जिया, हमें भी जीना चाहिए। शैतान का दुष्टता को हमें जानना चाहिए। भले क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य के खिलाफ क्या होता है, हमें जानना है। उसके लिए हमें पवित्र बाइबल को, जो सत्य वचन है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको हमें अच्छी तरह पढ़ना है। परमेश्वर हमें, जब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, ये सारा चीज़ हमें परमेश्वर समझाएगा, बताएगा। हमें पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा, क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, हमें अगुवाई करेगा। प्रभु यीशु के पास जो हम जाते हैं, प्रभु यीशु से जब विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं। पवित्र आत्मा जब हम हमारा हृदय में वास करते हैं, हमारा शरीर में वास करते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा सत्य के मार्ग में हमें चलाएंगे, मार्ग को हमें दिखाएंगे।
पवित्र आत्मा हमसे बातें करेंगे। प्रभु यीशु अपने चेलों से इस प्रकार कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 19 और 20 वचन में जब उनके चेलों को सेवकाई के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए भेजते हैं, तब इस प्रकार कहते हुए हम देखते हैं कि जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुमसे बोलता है। मेरे प्रियो, हम जहाँ कहीं भी जो कुछ भी बोलना है, अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु से जुड़े रहेंगे, अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर हो, पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे अंदर हो, अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु का चेले हैं, तो हम जहाँ कहीं भी इस तरह की मुसीबत आता है तो पवित्र आत्मा अपने आप हमें बता देंगे कि हम क्या बोलना है। तुरंत उसी घड़ी हमें बता दिया जाएगा कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि बोलने वाला हम नहीं, हमारे अंदर जो पिता की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वही हमसे हमारे द्वारा बात करेगा, बात करता है। मेरे प्रियो, हमें उसके लिए हमें परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथों में सौंपना है। पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार हमें चलना है। हमें सत्य वचन को हमें पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है और प्रार्थना में बने रहना है, लगे रहना है। कलीसिया के संगति में बने रहना है। जो सत्य मार्ग है उस पर चलना है। प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना है। उन्होंने जो उदाहरण देकर गया किस तरह जीना है, उस तरह हमें जीने के लिए हमें कोशिश करना है। उनकी तरह प्रार्थना करना है, उनकी तरह हम दूसरों से प्रेम करना है, उनका गुण हमारे अंदर आना है। प्रभु यीशु जब हम उनके साथ साथ चलने लगेंगे, उनके ऊपर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु हमें बनाएगा। हमसे, हमारे बुद्धि से कुछ नहीं हो सकता, उनके सामर्थ्य से ही सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस नए दिन में हम प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपका जीव काल में जब अब मनुष्य बनकर जिए थे पिता, आपको फरकने के लिए परमेश्वर शैतान कई तरीके से कोशिश किया। आपके मुंह से गलत बात को उगलवाने के लिए, आपको फंसाने के लिए लोगों ने जो आपके खिलाफ काम कर रहे थे बहुत कोशिश किया, लेकिन आपके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकला। परमेश्वर, आप पवित्र हो पिता। आपने जिस तरह जिया हम भी उसी तरह जीने के लिए अनुग्रह देना। हमारे मुंह से गलत बात नहीं निकलने पाए, हम ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ आपकी तरह हम हर जो प्रश्न का जवाब हम देने पाएँ, उत्तर सही तरीके से हम देने पाएँ, सत्य वचन के मुताबिक हम देने पाएँ। परमेश्वर, अनुग्रह देना। पिताजी, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भरना, आपकी सामर्थ से हमें भरना। परमेश्वर, हमें चलाना। पवित्र आत्मा हमें सहायता करना। पिताजी, हमें अगुवाई करना। जो कुछ भी सिचुएशन इस तरह की आता है, हम उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। परमेश्वर, आप हमें अगुवाई करना, अगुवाई करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। हमारा हृदय में बसना, हमारे शरीर में आप वास करना। हमारा शरीर आपका मंदिर है परमेश्वर। पिताजी, आप हमें चलाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, हमें सत्य मार्ग में हमें चलाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। हालेलुया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जिस तरह आपके चेलों का आपने कहा, जहाँ कहीं भी अदालत में या हाकिमों के सामने हमें खड़ा किए जाते हैं, उसी समय, उसी घड़ी हमें क्या बोलना है वो बात बता दिया जाएंगे, क्योंकि बोलने वाला हम नहीं,
हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा जो वास करते हैं वही हमसे हमारे द्वारा बोलते हैं। पिताजी, ये बात हमारे जीवन में भी होने पाए, लागू होने पाए। पिता, हमारे जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा का अगुवाई, अभिषेक, सामर्थ्य परमेश्वर हमारा जीवन में उतरने पाए। हालेलुया, अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। जो कोई भी जन इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर उन सभी को आशीष देना, संभालना, सारा कामों में सफलता देना। आज के दिन में हर एक काम जो कुछ भी करने जा रहे हैं सारा कामों में सफलता देना परमेश्वर। हालेलुया, हर काम को करने के लिए उनकी सहायता करना, मदद करना, हर व्यक्ति के ऊपर, हर आपके जन के ऊपर, हर एक लोगों के ऊपर आपके हाथ हमेशा के लिए बने रहने पाए। सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपना पर्सनल प्रेयर में इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करना, हमारे लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनका आशीष के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना में रखना, प्रार्थना करना। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आप इस सेवकाई के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।